हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉनियर इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आपको पता ही है कि इन दिनों हमारी वीडियोस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं दो रूल्स आपको बता चुका हूँ। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रूल नंबर 3 पर चलते हैं। सभी जितने भी रूल्स आपको बता रहा हूँ मेरी पिछली वीडियोस में भी है, आपने देखे होंगे। उनको आप प्रॉपर नोट्स फॉर्म में अपने पास बनाते रहें, तो ये है कि आगे भी आपके वो काम आ सकते हैं। अब रूल नंबर 3 में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो वन ऑफ से शुरू होते हैं, वन ऑफ से। तो इसमें पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो हमेशा ध्यान रखना कि वन ऑफ के जो बाद आता है, हमेशा जो भी वन ऑफ के बाद जो वर्ड आपको मिलेगा, हो सकता है वर्ड ना मिलके थोड़ा फ्रेज मिल जाए, तो जो भी वन ऑफ के बाद मिलता है वो हमेशा प्लूरल नाउन मिलता है। ठीक है, वन ऑफ के बाद जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, देखो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड वन ऑफ योर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कभी फ्रेंड या यहाँ पे कभी स्टूडेंट नहीं होगा। इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा आपको वन ऑफ के आगे प्लूरल नाउन मिलेगा। पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है कि ये आगे हमेशा यहाँ पे हमें प्लूरल नाउन मिलेगा। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो पूरा फ्रेज जो होगा, यानी वन ऑफ प्लस ये जो आपको आगे प्लूरल नाउन मिल रहा है, ये पूरा का पूरा जो फ्रेज होगा अपना, ये सिंगुलर होगा। पूरा फ्रेज सिंगुलर वर्ब बनाता है, ये सिंगुलर इसको कंसीडर किया जाएगा। और आप जो भी आगे ब्लैंक में जो भरेंगे डैश में, वो आप सिंगुलर कंसीडर करके ही भरेंगे। जैसे देखिए अभी इस सेंटेंस को अगर हम करें, लिखा वन ऑफ माय फ्रेंड्स डैश कमिंग टुडे। अब इसमें इज़ लगना चाहिए कि आर लगना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे क्या सर्च करते हैं, वो इसके हिसाब से इसमें आर लगा के आ जाते हैं, और जैसे ही वो आर लगाते हैं वो गलत कर जाते हैं। जबकि वन ऑफ माय फ्रेंड्स, इसके लिए आपको, क्योंकि इसको सिंगुलर माना जाएगा, इज़ लगेगा। एक तो चलिए मैं आपको कह रहा हूँ इसलिए सिंगुलर आपको इसको मान सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान दें, इसका मतलब अगर जानने की कोशिश करें, तब भी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये सिंगुलर ही होना चाहिए। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, मेरे दोस्तों में से एक, यानी किसी एक की बात हो रही है, तो इज़ ही आना चाहिए। वन ऑफ योर स्टूडेंट्स, तुम्हारे स्टूडेंट्स में से एक। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ब लिखी हुई है नो, यानी वर्ब अगर हमें करनी है तो वर्ब के लिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स जब इसके कराए थे ना, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वर्ब के साथ एस लगाना या वर्ब के साथ एस ना लगाना, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो एस लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। अब क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि इसको तो हम सिंगुलर मानते हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपने साथ एस लेगा, यहाँ पे नोज लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा फ्रेज जो है, अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसको सिंगुलर मानना है आपने, तो पूरा फ्रेज जो है वो सिंगुलर होगा, इसलिए नोज लेगा, नो नहीं लेगा। तो आपका सेंटेंस सही जो बनेगा, वन ऑफ योर स्टूडेंट्स नोज मी वेरी वेल, ऐसे बनेगा। तो दिस इज़ योर रूल नंबर 3। अब हम रूल नंबर 4 पे चलते हैं। देखिए रूल नंबर 4 में हमने क्या करना है, इसमें मैंने देखिए कुछ लिखे हुआ है, एवरीवन, समवन, एनीवन, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं इनको। अच्छा, कभी भी एवरीवन, समवन या एनीवन ये आ जाए, इसको हमेशा सिंगुलर माना जाता है, ये भी हमेशा ध्यान रखें। वैसे तो ये वर्ड पे आप ध्यान देना, वन जो इनमें जुड़ा हुआ है ना, वन वन वन, इट मीन्स सिंगुलर, आपने इसको मान के चलना है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ पर हमेशा इज ही लगेगा। आपको हो सकता है पेपर में ऐसे मिले और यहाँ पर डैश मिल जाए, तो यहाँ पर गलती से भी आप आर नहीं लगाएंगे। खासकर इस वाले जो वर्ड है इसमें गलती करते हैं लोग, क्योंकि इसकी जो सेंस बनती है वो बनती है सभी, तो हमें ये लगता है प्लूरल के लिए जाएगा। इस पर बहुत ध्यान देना, इसको हमेशा सिंगुलर में रखना होता है। एवरीवन वॉज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, इस तरह से आप इसको बनाते हैं। तो ये रूल नंबर 4 था। अब हम रूल नंबर 5 की बात करेंगे। देखिए मैंने कुछ वर्ड्स के बारे में यहाँ बात की है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं देखने में तो प्लूरल होते हैं,
क्योंकि ज़्यादातर हमें ये लगता है कि जिन वर्ड्स के एंडिंग में एस या ई एस आ जाता है वो प्लूरल होते हैं, लेकिन इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी एंडिंग में अगर एस भी मिल रहा है आपको तब भी वो प्लूरल नहीं सिंगुलर होते हैं। जैसे मैंने कुछ लिखे हैं, न्यूज़, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, प्रेमिसिस और फिजिक्स, कुछ तो सब्जेक्ट ही है इसमें। तो ऐसे वर्ड्स कभी भी आप ध्यान रखना, इनको आपने प्लूरल नहीं मानना है, ये सिंगुलर काउंट होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आप, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़, क्योंकि यहाँ न्यूज़ की बात हो रही है तो इस न्यूज़ को हम सिंगुलर मानते हैं, इसलिए इसके साथ अ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्ड है न्यूज़, क्योंकि इसमें एस आ रहा है तो कई बार बच्चे इसको ये समझ लेते हैं कि न्यूज़ के साथ आर लगना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये जो है हैव, ये इसकी वजह से लगा है, आई की वजह से। ठीक है, क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव लगता है, ये भी मैंने बेसिक्स में आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर हमारा मेन ये था कि यहाँ पे अ लगेगा क्योंकि न्यूज़ एक कंसिडर की जाती है। इसके बाद हमारा नीचे देखिए आप, एक और मैंने एग्जांपल दिया है, मैथ्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। अब क्योंकि मैथ्स ऐसे ही लिखा जाना चाहिए और उसके साथ, अच्छा मैंने देखा है बहुत बच्चे ना ऐसे भी लिखते हैं, बहुत बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। ऐसे आपने कभी नहीं लिखना चाहिए, या तो मैथ्स लिखें या मैथमेटिक्स लिखें, दोनों कंडीशन में एस ज़रूर होता है इनके साथ, और आपको दोनों कंडीशन में इसको सिंगुलर ही मानना है और इज लगेगा। तो दिस इज़ रूल नंबर 3। इसके बाद रूल नंबर 6 पे हम चलते हैं। रूल नंबर 6, आई थिंक अभी तक आपके समझ में ये आए होंगे। अगर फिर भी आपकी समझ में ना आए तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कौन से पर्टिकुलर में आपको भी प्रॉब्लम है, तो मैं नेक्स्ट टाइम उसके बारे में और अच्छे से आपको बता दूँगा। अब देखिए रूल नंबर 6 पे चलते हैं। इसमें मैंने नाइदर नोर आइदर और के बारे में बात की है। नाइदर नोर आइदर और में ध्यान रखें, इसमें जो नोर और होता है उसके पास जो सब्जेक्ट होता है, और नोर वर्ड के पास जो सब्जेक्ट आपको मिलेगा उसी के हिसाब से आपने वर्ब लगानी होती है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस देखिए अब आप, ये नाइदर द मॉनिटर्स नॉर द प्रिंसिपल इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये मैंने इज़ जो लगाया है ये इस प्रिंसिपल के हिसाब से लगाया है, प्रिंसिपल के हिसाब से, ये जो प्रिंसिपल द प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि नोर के पास कौन सा सब्जेक्ट है, ये नाइदर के पास तो ये मॉनिटर्स था। देखो यहाँ पे मॉनिटर्स लिखा है, भले मॉनिटर भी हो सकता है, मॉनिटर्स भी हो सकता है, लेकिन आपने कंसीडर उसी को करना है जो नोर के पास मिलेगा आपको। नोर के पास हमें प्रिंसिपल मिल रहा है जो सिंगुलर है, इसीलिए हमने इज लगाया है। इसमें यहाँ पे देखिए, आइदर माई सिस्टर्स और माई मदर इज डांसिंग। अब मदर के पास और के पास कौन सा सब्जेक्ट है, ये रहा माई हिज मदर, तो हिज मदर, आइदर माई सिस्टर और हिज मदर, ये आपको हिज मदर के हिसाब से यहाँ इज लगाना था और आपने लगाया, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आप आर नहीं, ये मत सोचिएगा कि बहुत सारे हैं तो मैंने यहाँ पे आर लगेगा, इसके हिसाब से चलना है आपने जो और के पास या फिर नोर के पास बैठा है। इसके बाद एक कलेक्टिव नाउन वाला एक छोटा सा और चीज़ समझ लीजिए। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ ग्रुप। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनपे, जैसे ऑडियंस है, आर्मी है, टीम है, सोसाइटी हो गया या क्राउड हो गया, ये सारे के सारे आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। अब कलेक्टिव नाउन पे ना आपने ध्यान देना है, अगर तो वो पर्टिकुलर कलेक्टिव वर्ड आपको किसी एक के बारे में, किसी एक ग्रुप के बारे में बता रहा है कि उन्होंने वो पूरे ग्रुप ने एक काम किया, वो मतलब पूरे एक की सिंगुलर के लिए बार बता रहा है, तो आप उसे सिंगुलर काउंट करेंगे। कई बार क्या होता है कि होता तो वो कलेक्टिव नाउन ही है, लेकिन सब इंडिविजुअल के अलग अलग ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा होता है वो। देखो मैं इस एग्जाम्पल से ही आप समझ पाएंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, ये लिखा है द आर्मी इज़ डिसिप्लिन। आर्मी जो है एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें, अब द आर्मी इज़ डिसिप्लिन मतलब पूरी आर्मी के बारे में बात हो रही है कि आर्मी डिसिप्लिन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, द आर्मी आर टेकिंग पोजिशंस, तो आर्मी ने अपनी पोजीशन, यहाँ आर्मी ने पोजीशन का मतलब हो गया अलग अलग बंदे ने, उस आर्मी के जो अलग अलग उसमें सोल्जर्स हैं ना, उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है। तो एक्चुअली यहाँ प्लूरल सेंस जाएगी और आपने आर लगाना पड़ेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रहे, मेनली ये सिंगुलर में ही रहता है, ज़्यादातर ये सिंगुलर में ही होगा। आप बस थोड़ा सा ध्यान देना, कई बार वो इस तरह के सेंटेंस आपको डाल सकता है, नहीं तो मेनली ये सिंगुलर में ही जाता है और आपको सिंगुलर फॉर्म में इसको बनाकर देखना है। तो ये कुछ और रूल्स मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बताए।
उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरह से मैं और भी जितने रूल्स बनेंगे सब आपको स्टेप बाय स्टेप अपने वीडियोस के थ्रू आपको बताता जाऊँगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की और भी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।